हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में विस्तार से पढ़ा था। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख झील पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो प्रमुख प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, तो खासकर आपसे 2-3 तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसमें जैसे प्रश्न इस तरह पूछ देगा, झील का नाम रहेगा, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है वो बताना है, या कुछ झील ऐसे हैं जिससे विशेष बातें उभर कर सामने आती है, वो भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम उन सारे टॉपिक को परत दर परत एक एक करके सोल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना रटे एंजॉय करते हुए सिर्फ समझ कर उसे लंबे समय तक याद रखना है। क्योंकि मैं हर बार कहता आया हूं कि भारत का भूगोल रटने की चीज नहीं है, उससे समझ कर याद रखने की चीज है, और हम उसी पहल में उसी दिशा में काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं टॉपिक क्या है, भारत की प्रमुख झीलें, जिसे हम लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने रेड कलर में देख लिया होगा, 3 टॉपिक हम इसमें बताने वाले हैं। पहला तो हमने एक तरफ झील का नाम दे रखा है, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है वो देखेंगे, और झील से रिलेटेड अगर कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती है तो वो भी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और हम ट्रिक के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस कड़ी में हमारा पहला झील है पेगोंग त्सो झील। पेगोंग त्सो झील यह कहां स्थित है दोस्तों? तो हमने एक एक करके राज्यवार प्रमुख झील को कलेक्ट करने का प्रयास किया है, एक एक करके देखते हैं। पेगोंग त्सो झील यह दोस्तों है लद्दाख में। ठीक है दोस्तों। दूसरा है त्सो मोरारी झील, ये भी है लद्दाख में। अब इन दोनों में देखिए खास बातें क्या है। तो सो इसमें भी है, सो इसमें भी है, तो माइंड में अच्छे से कर लेना है। जिसमें सो लगा हुआ है आधा तो, और समो का जिसमें लगा है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। तो लद्दाख से ये 2 प्रमुख झील है जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। लद्दाख के बाद हमने दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लिया है जम्मू कश्मीर। हालांकि आज से पहले ये सारी चीजें जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता था। हम जानते हैं वो 2 राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर है। तो लद्दाख में जो चीजें हैं तो वो चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए परीक्षाओं में पूछ देगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे माइंड में क्या सेट हो रहा है जम्मू कश्मीर। तो उन चीजों को क्लियर करना है और थोड़ा ध्यान से जवाब देने का प्रयास करना है। तो आइए, ये लद्दाख का 2 प्रमुख झील हो गया। अब तीसरा झील है वुलर झील। वुलर झील, वुलर झील दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब ये तो हो गया कहां पर स्थित है, ये तो हो गया, लेकिन वुलर झील से कई सारी बातें उभर कर सामने आती है। अब जैसे वो देखते हैं विशेषताएं में, इधर हम लिखते हैं वुलर झील। अब इसे देखते हैं कौन कौन सी बात उभर कर सामने आती है। तो पहला इसमें जो हमने देखा वो कहां पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है वुलर झील। दूसरा हमने क्या देखा है कि यह जो है भारत का सबसे बड़ा झील है। दूसरा क्या है, यह मीठे पानी की झील है। ये क्या है, मीठे पानी की झील है। और इसमें और आगे क्या हमको जानना है कि इनका क्षेत्रफल, जो कई बार होता है कि आपको क्षेत्रफल पूछ देगा, अगर नहीं पूछा गया है तो उसको भी याद रखना है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 160 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें दोस्तों मुख्यतः ये बातें जानना। और तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कई बार होता है कि खारा और मीठे झील में हम कंफ्यूज होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, हिमालय वाले एरिया में जितनी झीलें हैं वो मीठे पानी की झीलें होंगी, और समुद्री इलाके या रेगिस्तानी इलाके में जो जो झीलें होंगी वो अपेक्षाकृत खारा झील होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुख्यतः जो है बातें याद रखना है आपको ये चीजें कि भारत का सबसे बड़ा झील जो है वुलर झील है। इसका क्षेत्रफल क्या है? 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है शेषनाग झील। शेषनाग झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल झील ये भी जम्मू कश्मीर में। जानसर झील जम्मू कश्मीर में। इस तरह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये सारे प्रमुख झील है, लेकिन उसमें से एक वुलर झील है जिस पर आपको अलग से 2-4 टॉपिक याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख झील है आराम से हो गई, और ये सारी झीलें क्या है? मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बात देख लेते हैं। वुलर झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर, जानसर झील जम्मू कश्मीर। अब देखिए इसमें जा शब्द लगा है, जा शब्द लगा है, तो ऐसे भी आप कोट बना सकते हैं। जा और जम्मू मिलता जुलता नाम है, तो आराम से ये याद रह जाएगा। मानस बल झील, मानस क्या है? क्या कहते हैं? मस्तिष्क को कहते हैं, और भारत का मस्तिष्क एक तरह से कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। तो ऐसे भी आप कोट पे बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो है कि आप क्लियर कर सकते हैं कि मानस मस्तिष्क कहाँ है? इंसान के सर में होता है, और सर का है ऊपर है। तो भारत का सबसे ऊपरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आप देख लेंगे जम्मू कश्मीर है। और कई बार लद्दाख आ जाएगा सबसे ऊपर, तो लद्दाख है, लेकिन माइंड में आप बैठा लीजिए कि मानस जम्मू कश्मीर का है। नागिन झील, डल झील, शेषनाग झील, इसी तरह जम्मू कश्मीर का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आइए अब हम चलते हैं आगे। इस कड़ी में है सूरज ताल झील। सूरज ताल झील जो है दोस्तों वह है हिमाचल प्रदेश में। और बाकी जो देख रहे हैं, चंद्रताल झील ये भी है हिमाचल प्रदेश में। नाको झील ये भी है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील ये भी है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की इन 4 प्रमुख झील को हमने लिया है। अब देखिए इसको एक ट्रिक हम बनाते हैं कि कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। बच्चे में जब हम पढ़ा करते थे तो एक मैप हम इस तरह का बना हुआ देखते थे, इस तरह का मैप बना हुआ देखते थे कि सूरज जब निकलता है तो 2 पहाड़ों के बीच से हम निकलता हुआ देखते थे इस तरह, ठीक है। और इस तरह आपको यहां से नदी निकलता हुआ दिखता है, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करते हुए हम इनको याद रखने वाले हैं। ये क्या है? हिमालय है, ठीक है। और उससे 2 हिमालय पहाड़ के बीच से सूरज निकलता हुआ दिखा रहे हैं। तो यहां पर देख लीजिए सूरज ताल झील, सूरज को दिमाग में रखना है। सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश, हिमाचल मतलब हिम, एक तरह से हिमालय से हिमाचल हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश, चंद्र ताल झील हिमाचल प्रदेश, नाको झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह आई होप कि आपको कई सारे झील आराम से याद हो गया होगा। हम चाहेंगे कि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दे सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि इस कड़ी में अभी और बातें जाननी है। आइए दोस्तों कुछ और झील को हम आगे देखते हैं। इस कड़ी में हमने लिया है, यहाँ पर पहले एक बार मैं पढ़ देता हूँ। 7 ताल झील, माला ताल झील, राकस ताल झील, भीम ताल झील। एक चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जिस झील में या जिस झील के नाम के लास्ट में ताल शब्द जुड़ा है, तो वो एक चीज जान लीजिए कि वो उत्तराखंड में स्थित होगा, उत्तराखंड में स्थित होगा। इस तरह तो ताल शब्द वाला क्लियर हो गया। 7 ताल झील उत्तराखंड, माला ताल झील उत्तराखंड, राकस ताल झील उत्तराखंड, भीम ताल झील उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पे और हमने 2 झील को लिया है, एक है रूपकुंड झील और दूसरा है नैनी झील। तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इस तरह उत्तराखंड के प्रमुख झील जो है कि इस तरह उत्तराखंड के इन झीलों के बारे में आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसमें से रूपकुंड झील को यदि आप छोड़ दें तो बाकी सारे झीलों के लिए आपसे सिर्फ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या फिर कहें कि यह झील कहाँ स्थित है ये पूछा जाएगा। तो इसमें रूपकुंड झील के बारे में अलग से 2-4 बातें आपको याद रखनी चाहिए और वो ये बातें हैं, देखते हैं इसमें। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील, इसके बारे में हमको क्या क्या याद रखना है दोस्तों वो देख लेते हैं। पहला तो हमने रूपकुंड झील के बारे में हमने क्या देखा कि यह कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा हमें यह जानना है कि इनकी खोज जो है 1942 ईस्वी में किया गया और किसने किया, रेंजर H.K. माधवन ने इनकी खोज किया था। ठीक है, क्लियर होगा। अभी 2 बातें देख ली हमने कि रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है और इनकी खोज 1942 ईस्वी में रेंजर H.K. माधवन द्वारा की गई। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें हमको जानना है कि रूपकुंड झील को जो है कि यहाँ पे जान लीजिए कि जब इनका खोज किया गया था तो इस झील के किनारे नरकंकाल बड़े पैमाने पर पाया गया था, तो इसलिए इस झील को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरी बात है हमको क्या जानना है इसमें कि इस झील को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछ देगा कि रहस्यमयी झील क्यों कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नरकंकाल मिलने के कारण। क्लियर हो गया। एक बार फिर से रूपकुंड झील के बारे में कई बातें हमको पता चला कि पहला यह कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में। इनकी खोज कब की गई, 1942 ईस्वी में और किनके द्वारा, रेंजर H.K. माधवन द्वारा किया गया। इस झील में बड़े पैमाने पर नरकंकाल पाए गए थे, इसलिए इसको जो है कि रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह रूपकुंड झील के बारे में 2-4 बातें हमको याद रखनी है। ठीक है, इस तरह क्लियर हो गया कि सात ताल झील उत्तराखंड, माला ताल झील उत्तराखंड, राकस ताल झील उत्तराखंड, भीमताल झील उत्तराखंड, रूपकुंड झील उत्तराखंड, नैनी झील उत्तराखंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक है सोंगमो झील। सोंगमो झील यह है दोस्तों, याद रख लीजिए, सिक्किम में। उसी तरह चोलामो झील यह भी है सिक्किम में। इस तरह दोस्तों हमने सिक्किम से 2 प्रमुख झील को इसमें समाहित करने का प्रयास किया। फिर से देख लीजिए, सोंगमो झील सिक्किम, चोलामो झील सिक्किम, ये 2 बातें इसमें जाननी है। अब हमको इसमें से जो है कि एक चोलामो झील जो है इसके बारे में अलग से हमको 2-4 बातें जान लेनी है और वो 2-4 बातें क्या है दोस्तों, ये इसमें हम देखेंगे। चोलामो झील, चोलामो झील, इसके बारे में 2-4 बातें क्या है। जैसे पहला बात जो हमको याद रखना है वो क्या कि चोलामो झील कहां पर स्थित है, सिक्किम में। दूसरी बात जो इसमें हमको याद रखना है खासकर कि यह भारत का सबसे ऊंचा झील है और इनकी ऊंचाई दोस्तों 18,000 फीट है। तो क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या देखा कि भारत का सबसे बड़ा झील या कहें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में जो है वो देख लिया हमने, और दूसरा क्या देखा हमने कि भारत का सबसे ऊंचा झील। क्लियर हो गया, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसमें। फिर से देखिए चोलामो झील के बारे में, यह कहाँ स्थित है, सिक्किम में। दूसरा क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा झील है, और तीसरी बात है इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछेगा तो वो जवाब देना है कि इनकी ऊंचाई 18,000 फीट है। ठीक है, हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक झील है लोकटक झील, जान लीजिए ये लोकटक झील जो है दोस्तों वह मणिपुर में स्थित है। अब लोकटक झील के बारे में भी हमको 2-4 बातें आराम से जान लेनी चाहिए, और वो क्या जाने हैं इधर हम लिख देते हैं। लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील के बारे में पहली बात है हमने क्या देखा कि यह जो है कहां पर स्थित है,
मणिपुर में। दूसरा जो है ये जान लीजिए, मणिपुर जब आपको मैप अगर माइंड में होगा तो हम क्या देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर्स स्टेट के नाम से जिन्हें जाना जाता है उनमें से एक राज्य मणिपुर है। तो यह जो है कि पूर्वोत्तर भारत है, इसमें एक जीके ये बन जाता है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील, ठीक है, सॉरी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। इस तरह लोकटक झील के बारे में 2 बातें हमें पता चला, एक तो यह कहां स्थित है, मणिपुर में, दूसरा कहां है, लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मानी गई है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, हमने लिया है चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में जान लीजिए, यह झील है ओडिशा में स्थित, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चिल्का झील के बारे में भी हमको 2-4 बातें आराम से याद रख लेनी चाहिए, और वो क्या याद रखनी है ये देखते हैं। ये हो गया इधर चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में क्या हो गया, पहली बात तो यह कहां पर स्थित है, ओडिशा में। दूसरी बातें क्या है, यह एक तरह से उड़ीसा के तट पर, समुद्री तट से सटा हुआ यह झील है। इस तरह इसका एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है। कई सारे देखें, बड़ा झील से रिलेटेड कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ देगा सबसे बड़ा तटीय झील तो ठीक है, या तो कई जगह पूछ देता है सबसे बड़ा लैगून झील, ये भी सेम, भारत का सबसे बड़ा तटीय झील या भारत का सबसे बड़ा लैगून झील, तो वह है चिल्का झील। इस तरह आपने देख लिया। और तीसरी बात इसमें हमको जानना है, यह जो है खारे पानी की झील है। क्या है दोस्तों, खारे पानी की झील है। इस तरह आप सबसे बड़ा में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सबसे बड़ा पूछ दे तो आपने देख लिया कि जम्मू कश्मीर में एक झील है, और सबसे बड़ा तटीय झील अगर आपसे पूछ दे तो आप देखें कि ओडिशा के तट पर वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमको एक चीजें जान लेनी है इसमें, चौथी बात ये जान लेना है कि यह जो है कि महानदी के तट पर स्थित है। यह झील महानदी के तट पर स्थित है। तो चिल्का झील के बारे में फिर से रिपीट करते हैं, यह ओडिशा में स्थित है। दूसरा, यह भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है। तीसरा, यह खारे पानी की झील है। चौथा क्या है कि यह महानदी के तट पर स्थित झील है। और जो है कि पांचवी बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हमको ये जानना है कि इस झील के निकट ही जो है कि भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र इस झील के किनारे स्थित है। तो महत्वपूर्ण बातें, इनको तो हर हाल में आप याद रख लीजिए। आपसे प्रश्न पूछ देगा, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र किस झील के किनारे स्थित है, तो वो है चिल्का झील। तो चिल्का झील के बारे में कई सारी बातें हमने जाना। पहला, यह कहाँ स्थित है, ओडिशा में। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है या लैगून झील है। तीसरा, यह खारे पानी की झील है। चौथा, यह महानदी के तट पर स्थित है। पांचवा जो है महत्वपूर्ण बात, हमने क्या जाना कि इस झील के तट पर ही या इस झील के किनारे ही भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। इस तरह दोस्तों, इसमें हमने कुछ झील को जाना। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर हम आगे और बात करेंगे। आइए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कुछ और झील को। जो पीछे छूट गया था उसको हमने इसमें ले लिया। हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील, देखना इसमें भी सागर है, इसमें भी सागर है। तो ये दोनों झील है दोस्तों
तेलंगाना में, ठीक है, सॉरी तेलंगाना में स्थित है। तो अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कई बार हम पहले से कुछ चीज़ों को याद रखते हैं और बाद में वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तेलंगाना से पहले जब तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था तो वही ये दोनों झील जो है कि क्या होता, आंध्र प्रदेश माना जाता, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना में ये दोनों जो है कि झील स्थित है। इसलिए आप इस पर खास ध्यान दीजिएगा। हुसैन सागर झील तेलंगाना, उस्मान सागर झील तेलंगाना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कोलेरू झील, कोलेरू झील यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे है पुलिकट झील, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पुलिकट झील कई बार हम आंध्र प्रदेश बोल देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। खासकर ये दिक्कत आपको तब होगी जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, पीसीएस का या यूपीएससी का। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये पुलिकट झील जो है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। तो क्लियर हो गया कि पुलिकट झील कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील के बारे में और हमको एक बातें क्या याद रख लेनी है, और वो याद रख लेनी है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी की झील। क्लियर हो गया। पुलिकट झील के बारे में दो बातें क्या पता चला कि पहले तो यह कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है, और दूसरा क्या देखा हमने कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, और पहला सबसे बड़ा खारे पानी की झील वो हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। वीरानम झील यह है तमिलनाडु में। उसी तरह चिम्बरमबक्कम झील यह भी है तमिलनाडु में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं। पेरियार झील यह है केरल में। दूसरा है वेम्बनाड झील, यह भी केरल में। अष्टमुदी झील यह भी केरल में। सस्थमकोट्टा झील यह भी केरल में। इस तरह केरल से हमने 4 प्रमुख झील को कलेक्ट किया है। फिर से देख लीजिए, पेरियार झील केरल, वेम्बनाड झील केरल, अष्टमुदी झील केरल, सस्थमकोट्टा झील केरल। लेकिन इनमें से जो है वेम्बनाड झील को विशेष रूप से हमने याद रखना है, और वो क्या याद रखना है वेम्बनाड झील पर देख लीजिए। तो पहले क्या है कि इस झील के बीच में जो है वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और दूसरा उस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा एनएच स्थित है, और सबसे छोटा एनएच का नाम क्या है, NH 47A। उसकी लंबाई कितना है, कुल 6 किलोमीटर। तो कई बातें हमको क्या पता चला, तो फिर से हम देख लेते हैं। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, इसमें क्या क्या बात हमको पता चला। तो पहले वेम्बनाड झील है कहां पर, केरल में। दूसरी बात क्या पता चला हमको कि इस झील पर वेलिंगटन नामक द्वीप स्थित है, और इस वेलिंगटन द्वीप पर NH 47A स्थित है, और NH 47A की टोटल लंबाई जो है वह 6 किलोमीटर है, और यह क्या है, भारत का सबसे छोटा NH है। फिर से क्लियर कर लीजिए, वेम्बनाड झील कहां पर स्थित है, केरल में, और वेम्बनाड झील के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है, वो है वेलिंगटन द्वीप। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों में कॉमन चीज आप देख रहे हैं, वे शब्द जुड़ा हुआ है, वेम्बनाड और वेलिंगटन।
इस तरह अगर आप 2-3 बार से शांति से इनको रिपीट कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। वेमना झील के बीच में स्थित है वेलिंगटन नामक द्वीप, और उस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है और उसका नाम है NH-47 है, और उसकी लंबाई जो है 6 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इस तरह जो है कि हम उसको जब हम NH पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, उसको हम क्लियर करेंगे उस वीडियो में। यहाँ सिर्फ इतना ही जानना है तो क्लियर हो गया। अष्टमोदी झील कहाँ हो गया? केरल में। सस्तमकोट्टा झील कहाँ हो गया? केरल। हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, और हम बात करेंगे आगे। आइए दोस्तों कुछ और झील को देखते हैं। यहां पे देख लीजिए लोनार झील। लोनार झील है महाराष्ट्र में। पोवई झील ये भी है महाराष्ट्र में। इस तरह हमने महाराष्ट्र के 2 प्रमुख झील को लिया है। इनमें से सिर्फ इतना ही बातें जानना है। एक है भोजताल झील। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपसे कहा कि सिर्फ ताल जिस झील के नाम में जुड़ा हो तो वो कहाँ हो जाता है? उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पे आपको खासकर ध्यान देना है कि सब ताल के नीचे ऐसी बात नहीं। भोजताल जो है वह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये चीजें याद रख लीजिएगा क्योंकि हर झील हर जगह काम नहीं आता है। तो ठीक है, भोजताल झील MP में हो गया। तवा बोहर झील ये भी MP में स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। नल सरोवर झील यह है गुजरात में दोस्तों। हमीरसर झील ये भी गुजरात में। गोविंद सागर झील इसके बारे में आगे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमीरसर और नल सरोवर झील ये दोनों है गुजरात में। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील के बारे में आपको 2-3 बातें याद रख लेना है। यह है पंजाब में। पंजाब में और कई बार आपसे पंजाब का जिला पूछ दिया जाता है और तो वो याद रख लेना है पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। और हमको क्या बात है इसमें जानना है कि यह जो झील है वह सतलज नदी से रिलेटेड है। पूछ देगा कि गोविंद सागर झील का निर्माण किस नदी से हुआ है, और तो वो हो गया सतलज नदी। और चौथा पूछ देगा कि गोविंद सागर झील का निर्माण किस बांध से हुआ है, तो वो हो जाएगा दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध से इस झील का निर्माण हुआ है। और विशेष बात जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है और वो है भाखड़ा नांगल गोविंद सागर झील। तो कई बातें इसमें पता चला। क्या क्या कि गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? पंजाब के रोपड़ जिला में। और क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। और चौथी बात है क्या हम देख रहे हैं कि यह सतलज नदी से निकले जल से और सतलज नदी के किनारे भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध से जो जल निकाली गई है उस जल के तहत ही गोविंद सागर झील का निर्माण होता है। तो इसको खासकर आप ध्यान दीजिएगा गोविंद सागर झील को, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। चपनाला झील और चंदुबी झील यह दोनों स्थित है दोस्तों असम राज्य में। यह पूर्वोत्तर भारत के सबसे सेंटर पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं उस राज्य में यह स्थित है। चपनाला झील और चंदुबी झील कहाँ है? असम में। अब आगे देखते हैं। अगला है फुलहर झील। ये स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस तरह क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में, पोवई झील महाराष्ट्र में, भोजताल झील MP में, तवा बोहर झील MP में, नल सरोवर झील गुजरात में, हमीरसर झील गुजरात में।
गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिला में वह सतलज नदी के जल से निकलती है और उसके निर्माण में, इस गोविंद सागर झील के निर्माण में भाखड़ा नांगल बांध का योगदान है। और इसके बारे में विशेष बातें क्या है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। और आगे देखिए, चपनाला झील असम में, चंदोली झील असम में, फुलहर झील यूपी में। इस तरह दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें दे सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं और हम फिर बातें करते हैं। आइए दोस्तों लास्ट में और कुछ झील को हम देख लेते हैं। पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, लूणकरशर झील, सांभर झील, पंचभद्र झील, नक्की झील, जयसमंद झील, डिंडवाना झील और देवर झील, ये सारे दोस्तों जान लीजिए कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के बहुत सारे झील अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फिर से देख लीजिए, ये सारे झील हो गए राजस्थान में। लेकिन सारी बातें, कुछ ऐसे झील है जो आपको ध्यान देना, जो लास्ट में अभी तक हमने देखा, जैसे नक्की झील के बारे में हमने देखा। पीछे अभी हमने इससे मिलता जुलता इस तरह से दो झील का हमने देख लिया। एक क्या देखा हमने, नक्की झील, और दूसरा क्या देखा हमने, नैनी झील। तो यहां भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, नक्की झील और नैनी झील। नक्की झील कहां है दोस्तों, यह हो गया राजस्थान में। और नैनी झील कहां है दोस्तों, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो है उत्तराखंड में। ये तो खासकर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमें जो जानना है वो जानना है दोस्तों सांभर झील के बारे में। सांभर झील, इसको हम देख लेते हैं। सांभर झील तो एक तो राजस्थान में स्थित है, दूसरा क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, खारे पानी से रिलेटेड हमने दो झील का चर्चा किया है। खारे पानी से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाता है खारे पानी की झील पे, इसको ध्यान रखिएगा। एक नंबर पे क्या हो गया, वो हो गया सांभर झील। सांभर झील हो गया। और दूसरे नंबर पे जो हमने कहा था कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और वो कौन सा झील है दोस्तों, पुलिकट झील। और ये पुलिकट झील कहां है, हमने देख लिया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह कहां है दोस्तों, एपी प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वहीं सांभर झील कहां पे हो गया, राजस्थान में स्थित है। इस तरह दोस्तों इससे हमने प्रमुख झील के बारे में देख लिया। और जो हमें प्रमुख रूप से एक और झील के बारे में जानना है, और वो है देवर झील। देवर झील जो है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो राजस्थान के प्रमुख झील पर कई सारे प्रश्न उभर कर सामने आए। पहला, जैसे सांभर झील हमने देखा, सांभर झील क्या हो गया, यह खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। वहीं दूसरे स्थान पर पुलिकट झील का स्थान आता है। जैसे हमने नक्की झील का हमने देखा, नक्की और नैनी झील में कंफ्यूजन हो सकती है। नक्की झील राजस्थान में है और नैनी झील उत्तराखंड में है। उसी तरह हमने देवर झील को देखा कि देवर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में भारत के सारे प्रमुख झीलों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आई होप कि आपको अगर झील से रिलेटेड भारत के भूगोल से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से ये सारे टॉपिक आपको हर हाल में मददगार साबित होंगे। इस तरह दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, अपने स्वर्णिम सपनों को पूरे कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।